बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं CIB समाचार। मैं हूं आशिक अली। आज हमारी मौजूदगी जनपद कुशीनगर के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बरवा कला में है, जहां के एक लाल ने अपना नीट एग्जाम में क्वालिफाई करके ऑल इंडिया रैंक में 17,657 रैंक लाकर अपने पूरे इस क्षेत्र का मान सम्मान बढ़ाए हैं। मैं इनके पास मौजूद हूं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू भैया। सबसे पहले तो हमारे CIB समाचार की टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू भैया। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो प्राथमिक पढ़ाई थी वो कहाँ से आपने शुरू की? भैया, प्राथमिक पढ़ाई मेरी महर्षि विद्या मंदिर कस्या से हुआ। मैं 7 तक पढ़ाई महर्षि विद्या मंदिर कस्या में किया। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र आनंद नगर में हो गया था, महाराजगंज में। फिर वहाँ पे 8, 9, 10 की पढ़ाई वहाँ से किया। वहाँ भी सरस्वती विद्या मंदिर में किए। फिर 11th और 12th की पढ़ाई मेरी चोकरा तुलस्तान इंटरमीडिएट कॉलेज से हुआ, सिसवा बाजार से। अच्छा, कोई भी बच्चा जब पढ़ता है, छोटा रहता है, तो उसके मन में सपना रहता है कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगा या बड़ा होकर कुछ भी मतलब मेडिकल फील्ड में जाऊंगा या मास्टर बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा। आपके मन में कब आया कि हमको डॉक्टर बनना है? मेरे मन में ये जब 10th हम पास कर लिए तो मेरे पापा का शुरू से ही सपना था कि हम 3 भाई बहन हैं, मेरे भैया हैं, मेरी बहन है और हम हैं। तो तीनों लोगों को मेरे पापा बायो ही दिलवाए थे 12th में। अच्छा। और उनका सपना था, मतलब शुरू से ही था कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने। तो 12th में बायो लिए और पापा का सपना पूरा करने के लिए हम लगे कि तो मतलब आपने 12th पास किया, उसके बाद आपके मन में आया कि हमको डॉक्टर बनना? हाँ, उसके बाद ही पापा का सपना पूरा करने के लिए। अच्छा, आप नीट की तैयारी कहाँ से शुरू की आपने, कहाँ से कर रहे हैं? भैया, हम पढ़े हैं हिंदी मीडियम से। जी। ठीक, तो मेरा थोड़ा बेसिक उतना क्लियर नहीं था। तो सबसे पहले हम 12th के बाद यहाँ स्टार PMT गोरखपुर में 1 साल प्रिपरेशन किए। फिर वहाँ पे थोड़ा बेसिक मेरा क्लियर हो गया तो हम कोटा चले गए LN में। फिर वहाँ पे 2 साल प्रिपरेशन किए। उसके बाद मेरा 2020 में कोरोना के समय 585 मार्क्स आया था। तो उस समय हम एडमिशन ले लिए थे ITRA जामनगर BAMS में। अच्छा, हाँ। तो अभी BAMS कर रहे थे? हाँ, हम BAMS करते हुए इस साल क्लियर किए हैं नीट। इस साल कौन सा साल था BAMS? ये मेरा फाइनल ईयर था इस साल BAMS का। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो नीट का एग्जाम आप क्वालिफाई किए हैं तो कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? लगभग पढ़ाई तो मैं 8 घंटा 10 घंटा। अब पढ़ाई में ये नहीं होता कि घंटा नहीं देखते हैं कंसिस्टेंसी, कितना कंसिस्टेंट है बच्चा। अगर पर डे आप 8 घंटा ही पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है। अब ये नहीं कि हम एक दिन 16 घंटा पढ़ ले, एक दिन कुछ पढ़े ही ना। पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, लगातार पढ़ो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो नीरज जी, ये बताइए कि आप अभी नीट एग्जाम क्वालिफाई कर दिए हैं, तो इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपनी सफलता का श्रेय महादेव को और माता पिता, अपने भाई और अपनी बहन को देना चाहूँगा और अपने गुरुजनों को जो हमको पढ़ाई लिखाए। अच्छा, जो आपने अभी तैयारी की, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका पिताजी देहांत कर गए, उनका सपना था कि आपको MBBS बनना है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा 2020 में एडमिशन हो गया वहाँ पे। हाँ। तो फिर हम भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे एकदम कि अब नीट का एक ही चीज पढ़ना बार बार। फिर हमको अब BAMS मिल गया था, वो भी अच्छा कॉलेज है, ITRA जामनगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो हम 2 साल तक नीट का एग्जाम दिए ही नहीं। फिर मेरे पिताजी का देहांत 2022 में हो गया। अब उसके बाद मेरे मतलब ट्रिगर हुआ कि नहीं, अब पापा का सपना था कि मेरा बेटा MBBS करे। फिर उसके बाद हम एग्जाम दिए 2023 में। तो उस साल मेरा 600 नंबर आया और उस साल लग रहा था कि एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि पेपर थोड़ा ठीक था और लगा कि कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि 2022 में कट ऑफ 596 गया था। तो लेकिन फिर कट ऑफ 610 चला गया और मेरा फिर 10 नंबर नहीं हुआ। फिर हम 2024 में भी दिए तो उस साल मेरा 643 नंबर आया और उस साल लगा पक्का हो जाएगा, लेकिन उस साल भी नहीं हुआ। उस साल में कट ऑफ 647 चला गया। तो मन में अब ऐसा आ गया कि मेरे नसीब में यही है कि BAMS ही करेंगे। पापा का सपना मतलब पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम फिर लगे और 6 महीना तैयारी किए इस साल। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।